दोस्तों, आज मोबाइल हर इंसान की इस कदर जरूरत बन गया है कि मोबाइल के बिना इंसान का जीवन अधूरा सा हो गया है। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन को आप चलाते हो वो फैक्ट्री में कैसे बनता है? चलिए फिर आपको ले चलते हैं फैक्ट्री में, और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की शीट को छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। फिर इन मोबाइल की बॉडी कवर को एक सही शेप और एक सही आकार इस मशीन की मदद से दिया जाता है। अब आखिर में इन बॉडी कवर को अच्छी तरह पानी से धोने के बाद ये बनकर तैयार है। मोबाइल की बॉडी तैयार करने के बाद फिर मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ग्लास को मोबाइल की साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। फिर इन कटे हुए ग्लास को एक सही शेप दी जाती है और ग्लास के ऊपर पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद फिर इन्हें क्लीनिंग प्रोसेसर से गुजारा जाता है, जहां पर इन्हें पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। अच्छी तरह साफ करने के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने के बाद मोबाइल में टच स्क्रीन को अच्छी तरह से लगा दिया जाता है। अब बारी आती है एलसीडी टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन बनाने की। दोस्तों, मोबाइल के अंदर सारा काम टच स्क्रीन से ही होता है, सो इसीलिए इस टच स्क्रीन का बिल्कुल ओके यानी सही होना जरूरी होता है। टच पैनल ओके होने के बाद इस टच पैनल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर ग्लू मशीन से इस टच पैनल के चारों ओर किले लगाई जाती है और फिर इस टच पैनल को मोबाइल के कवर से जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी, जिसे मोबाइल का दिल कहा जाता है, पीसीबी के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट जोड़े जाते हैं। सोल्डरिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इसीलिए इस पर पेपर टेप लगाई जाती है। फिर इस पीसीबी पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी लगा दिया जाता है। अब पीसीबी पर वाटर लेवल टेस्ट किया जाता है। अब बारी आती है माइक की, मोबाइल का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे आपके मोबाइल की आवाज दूसरी मोबाइल तक पहुंचती है। इस माइक को पीसीबी के बॉटम एंड पर लगाया जाता है और टॉप पर लगाया जाता है इस स्पीकर को, और फिर इस पीसीबी में लगाया जाता है वाइब्रेटर, और फिर एलसीडी और टच पैनल से इस पीसीबी को जोड़ा जाता है और मोबाइल के साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। अब मोबाइल के मिडल में वाईफाई और जीएसएम को फिट किया जाता है ताकि हमारा फोन वाईफाई जोन में जाते ही हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाए। अब इस मिडल हरसीन को असेंबल डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। अब काम शुरू होता है मोबाइल की टेस्टिंग का। सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम मोबाइल से बात कर पाते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग ओके होने के बाद फिर मोबाइल की एलसीडी टेस्टिंग की जाती है। एलसीडी टेस्टिंग ओके होने के बाद मोबाइल की मल्टी टच, माइक, स्पीकर, सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैशलाइट, इन सब चीजों की अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। ये सब चीजें ओके होने के बाद एक रोबोटिक मशीन इस मोबाइल के फोन के सारे स्क्रू लगाती है। फिर मोबाइल के सारे पैच लगने के बाद आपका स्मार्टफोन बनके तैयार है। अब काम शुरू होता है मोबाइल की पैकेजिंग का। पैकेजिंग लाइन में असेंबल डिवाइस पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI लेबल लगाया जाता है। फिर एक ऑपरेटर बेक हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबली कंप्लीट करता है। अब मोबाइल की पूरी तरह से पैकिंग करने के बाद मोबाइल को मार्केट में भेज दिया जाता है।